स्टूडेंट, हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को शॉर्ट में बोलते हैं KE। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम एक लेमन टर्म्स में सोचें कि कॉमन टर्म्स में कि कंपनी की इक्विटी शेयर के तरफ कोई ऑब्लिगेशन होती है क्या, तो आंसर इज कि भाई कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं दिख रही होती। क्यों? क्योंकि कंपनी को डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता इक्विटी शेयर पे। आपने देखा होगा कभी भी कोई डिविडेंड की फिक्स परसेंटेज नहीं होती इक्विटी शेयर पे, जैसे प्रेफरेंस शेयर पे होती है। ना कोई इंटरेस्ट की रेट होती है ना, कुछ भी नहीं होता। कंपनी अगर प्रॉफिट में है तब भी कंपनी को डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है इक्विटी शेयर को। साथ में क्या रिडम्पशन कंपलसरी होता है कि इक्विटी शेयर का? आंसर इज नो। कभी रिडम्पशन होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर की कोई लाइफ फिक्स होती ही नहीं है। इवन कंपनी अगर लिक्विडेट भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, तब भी कंपनी को लिक्विडेशन पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इक्विटी शेयरहोल्डर सबसे लास्ट में आते हैं। अगर पैसा बचेगा तब कंपनी इक्विटी शेयरहोल्डर को पेमेंट देगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी फ्री है इक्विटी शेयर्स की तरफ, है ना। लेकिन अगर आप दूसरा पहलू समझें तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स कंपनी के अंदर, इसका मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क ले रहे हैं। और अपन को ये पता है जब भी कोई पर्सन ज़्यादा रिस्क लेता है तो उसकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है उस कंपनी से, ठीक है ना। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे हाईएस्ट होती है। हमेशा ध्यान रखना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा क्या होती है? सबसे हाईएस्ट होती है। KE इज हाईएस्ट। मतलब आप चेक कर लीजिए, KD, KP कुछ भी चेक कर लीजिए, सबसे हाईएस्ट आपको KE मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि KE इज ऑलवेज ग्रेटर देन KD और KP, ठीक है। पहली बात तो ये ग्रेटर देन का साइन है। दूसरी बात ये, इक्विटी भी दो तरह की होती है, एक इंटरनल इक्विटी और एक एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी मतलब कंपनी के खुद के रिटेन अर्निंग्स, जो कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती है ना, और उस प्रॉफिट को रोक लेती है अपने पास, तो रिटेन अर्निंग जमा हो जाती है। अल्टीमेटली ये रिटेन अर्निंग भी किसकी बिलोंग करती है? इक्विटी शेयरहोल्डर्स की, क्योंकि कंपनी ने उनका पैसा बचा के, मतलब उनको डिविडेंड ना देके कंपनी ने खुद के पास पैसा बचाया है और बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया होगा, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी बिजनेस में। एक्सटर्नल इक्विटी क्या होती है कि जो कंपनी नए शेयर इशू करती है, मतलब न्यू शेयर इशू करना एक्सटर्नल इक्विटी होती है। अब बात ये आती है इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कॉस्ट निकालते समय। बस फ़र्क ये होता है कि कंपनी जब एक्सटर्नल इशू करती है तो उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी को देनी पड़ती है। फ्लोटेशन कॉस्ट अपन जानते हैं, नए शेयर पे इशू करने के खर्चे। लेकिन इंटरनल इक्विटी पे कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है। ये एक डिफरेंस होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में KE डिस्कस करेंगे। थैंक यू।